कैसे हैं मेरे दोस्तों। कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक हिंदी का चैप्टर 1 भीमराव अंबेडकर के कुछ परिचय के बारे में आप पहले सुन लेते हैं। फिर इनके जो पाठ्य पुस्तक हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इन्होंने निबंध लिखे हैं इसके बारे में अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्त चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले जान लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और यह एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्त, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बच्चों क्या बताइएगा, दलित परिवार में हुआ था। चलिए देखते हैं, इन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, प्राथमिक शिक्षा जब इन्होंने अपने गांव से प्राप्त कर ली, तो जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तो क्या हुआ कि उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अमेरिका और फिर वहाँ से लंदन चले गए। ठीक है दोस्त, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अमेरिका फिर वहाँ से लंदन गए। स्वदेश में इन्होंने कुछ दिनों तक वकालत किया। यहाँ से लौटने के बाद ये क्या किए कि वहाँ से जब यहाँ लौटे भारत, तो क्या हुआ कि अपने देश में कुछ दिनों तक क्या किया, अब वकालत किया, कुछ दिन तक वकालत किया। फिर उसके बाद पुनः क्या हुआ कि वे फिर कुछ पढ़ाई करने के लिए फिर दूसरी जगह चले गए। फिर क्या होता है, इनके कुछ प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो 3, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो क्या थे, सूबेदार मेजर थे। रामजी सकपाल क्या थे, सूबेदार मेजर थे। आगे देखते हैं, इनको पुकारा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से पुकारा जाता है। ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भिन्न नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इनके कुछ प्रमुख नाम ऐसे हैं, बाबा साहेब भीमराव, ठीक है, अंबेडकर, संविधान निर्माता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो संविधान निर्माता जिन्होंने निर्माण किया हो संविधान का, संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आगे चलते हैं, इनकी कुछ निधन पहले समझ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। द कास्टल इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, हमको याद था जो इस पर लिखा हुआ है वो परीक्षा में आया हुआ है बाबू। द कास्टल इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने किया है। हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। संपूर्ण वाङ्मय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जो वाङ्मय है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय है वो क्या हो चुका है, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी संपूर्ण वाङ्मय खत्म हो गया। जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर में अधिवेशन 1936 में हुआ था, लेकिन यह क्या हुआ था, ये सफल नहीं हो पाया था, कुछ क्रांतिकारी विरोधी के कारण। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। बल, एक बल कहने का अर्थ है कि इन्होंने
किस किस चीज़ पर बल दिया? स्त्री शिक्षा पर, जो आज स्त्रियां जाकर पढ़ाई करती हैं लड़कों के साथ, वहीं इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जाति प्रथा, ऊंच नीच, एक समान अधिकार दिया। ठीक है, समानता का अधिकार इन्होंने ही दिलाया है। ठीक है, अछूत जातियों के लिए, ठीक है, एक साथ बैठने उठने का जो कारोबार जो इन्होंने बताया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। आगे चलते हैं। स्त्री शिक्षा अछूत महिलाओं को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिए, क्योंकि स्त्रियां जब तक पढ़ेगी नहीं आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, स्त्रियों को सशक्त किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इस वाले वीडियो में मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिचय के बारे में बताया था। अगले वाले वीडियो में अगर आएगा, पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, ठीक है, कुछ दिन में आ जाएगा, तो इसका जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, अगले वाले वीडियो में इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।